नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य में विद्यार्थियों वैदिक सूक्त मुक्तावली। और वैदिक सूक्त में हम ऋग्वेद के सूक्तों को पढ़ रहे हैं। और ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल का 57वां सूक्त है विद्यार्थियों। और उस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम है वामदेव। और उस सूक्त के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, और उसके देवता हैं क्षेत्रपति। अब देखिए क्या कहते हैं ऋषि क्षेत्रपति देवता की स्तुति करते हुए कि सुना सीरा विमाम वाचम जुसेथाम यद देवी चक्रथुह पयः तेन इमाम उपसिंचतम। देखिए क्या कहते हैं कि सुना सीराव इमाम, कि सुना सीरव, कि हे क्षेत्रपति देव, हे अन्न के देवता। क्या कहते हैं कि हे अन्नपति, हे क्षेत्रपति देव। सुना सीरव, कि हे क्षेत्रपति देव, हे अन्नपति देवता। इमाम वाचम जुसेथाम, कि इमाम वाचम इस वाणी को स्वीकार करो। क्या कहता है? सुना सीरव इमाम वाचम, के इमाम वाचम माने इस वाणी को, इस स्तुति को। सुना सीरव, कि हे अन्नपति देवता, जुसेथाम स्वीकार करो, हमारी जो स्तुतियां हैं उनको स्वीकार करो। यद देवी चक्रथुय पयः, यत देवी जो द्युलोक में चक्रथुय पयः जल को आपने बनाया है, तेन उस जल के द्वारा इमाम उपसिंचतम इस भूमि को सींचो। क्या स्तुति कर रहे हैं ऋषि अन्नपति देवता से, क्षेत्रपति देवता से कि सुना सीरव, कि हे अन्नपति देवता, इमाम वाचम जुसेथाम, कि मेरी इस वाणी को स्वीकार करो। यद देवी चक्रतुह पयः, कि जो आपने द्युलोक में पय को बनाया है, तेन इमाम उपसिंचतम, कि तेन इमाम उपसिंचतम, तेन माने उस जल के द्वारा, इमाम माने इस भूमि को, उपसिंचतम सींचो। क्या स्तुति कर रहे हैं देवता? देवता की स्तुति कर रहे हैं ऋषि कि सुनासीरव, के हे अग्नि देवता, हे अन्नपति देवता, इमाम वाचम जुसेथाम, कि हमारी जो वाणी है, हमारे द्वारा जो की गई स्तुति है उसको आप स्वीकार करो। और यद देवी चक्रथुह पयः, कि जो द्युलोक में आपने जल को बनाया है, तेन इमाम उपसिंचतम, उस जल के द्वारा इस भूमि को तुम सींचो। देखिए क्या कहा है कि हे अन्नपति देवता, तुम दोनों हमारी, हे स्वामिन, तुम दोनों हमारी स्तुतियों को सुनो, और तुमने आकाश में जिस जल की रचना की है उस जल के द्वारा इस पृथ्वी को सींचो। अब देखिए ये मंत्र है, क्या कहते हैं इसमें कि अर्वाची सुभगे भव सीते बंदामहे त्वा, यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि। क्या कहा कि अर्वाची सुभगे भव सीते बंदामहे त्वा, कि अर्वाची माने हमारे अनुकूल, सुभगे हे सौभाग्यशालिनी, भव सीते, कि हे जुती हुई भूमि, आप हमारे लिए अनुकूल हो जाओ। बंदामहे त्वा, हम आपकी वंदना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और यथा नः सुभगाससि, कि यथा जिससे नः सुभगाससि आप हमारे अनुकूल हो, यथा न शुक्लाससि, और जिससे आप हमारे लिए अच्छे फल देने वाली बनो। क्या बताया कि हे उत्तम ऐश्वर्य वाली खेती, हम तुमको नमस्कार करते हैं, तुम हमारे अनुकूल रहो, जिससे हमारे उत्तम ऐश्वर्य वाली बनी रहो, और हम हमारे लिए सुंदर फल देने वाली बनो। क्या कहा कि अर्वाची सोगे, कि सुबगे हे सौभाग्यशाली, अर्वाची आप हमारे अनुकूल, भव माने हो जाओ, सीते हे जुती हुई भूमि,
कि हल रेखा वंदामहे त्वा, हम आपकी स्तुति करते हैं जिससे आप हमारे अनुकूल हो जाओ। यथा नः शुभगाससी, जिससे आप हमारे लिए सौभाग्यशालिनी बनो। और यथा नः शुभलाससी, और इस जिससे आप हमारे लिए अच्छे फल देने वाली बनो। अब देखिए, इंद्र सीतां निगृह्णातु तां पूषानु यच्छतु सा नः पयस्वती दुहाम उत्तराम उत्तराम समाम। क्या कहते हैं इस मंत्र में? देखिए, इंद्र सीतां निगृह्णातु, सीतां कहते हैं जुती हुई भूमि को। अब इंद्र क्या करता है आप जानते हैं, देवता। जो इंद्र देवता है वह क्या करता है? इंद्र सीतां निगृह्णातु, कि जो इंद्र देव है वह हमारी जुती हुई भूमि को ग्रहण करे। क्योंकि इंद्र क्या करता है? वर्षा का देवता है, वर्षा करता है। कि इंद्र सीतां निगृह्णातु, कि जो इंद्र देव है वह जुती हुई भूमि को ग्रहण करे। ताम पूषानु यच्छतु, और ताम, और उस जुती हुई भूमि को पूषा, पूषा नामक जो देवता है वह उसको उपजाऊ बनाए। और सा नः पयस्वती दुहाम उत्तराम उत्तराम, के वह हमारे लिए अन्न धन को देने वाली, उत्तराम उत्तराम, के निरंतर वह हमारे लिए धन संपत्ति देने वाली बने। क्या कहा? कि इंद्र सीतां निगृह्णातु, कि जो इंद्रदेव है वह जुती हुई भूमि को ग्रहण करे। ताम पूषानु यच्छतु, और उस भूमि को जो पूषा नामक देवता है वह उपजाऊ बनाए। और सा नः पयस्वती दुहाम उत्तराम उत्तराम, और वह हमारे लिए फलों को, धन धान्य को देती हुई निरंतर वृद्धि को प्राप्त करे। देखिए क्या कहा है कि इंद्रदेव हल द्वारा बनाई गई खेत की भूमि को गहरा बनाए, पूषा देव उस भूमि को भली प्रकार से उपजाऊ बनाए, और जिससे वह पृथ्वी जल और अन्न से संपन्न होकर उत्तरोत्तर समृद्धि को प्राप्त हो। और फिर देखिए क्या कहते हैं, ये मंत्र है विद्यार्थियों हमारे लिए। क्या कहते हैं? सोनम नः फाला विक्रसंतु भूमिम सुनम कीनासा अभियंतु बाह्य सुनम पर्जन्यो मधुना पयोभिय सुनासीरा सुनम अस्मासु दत्तम। देखिए कि सुनम नः फाला विक्रसंतु भूमिम, कि सुनम माने सुखपूर्वक, फाला जो फाल हैं, हल्के फाल होते हैं, नीचे जो फाली लगी रहती हैं, कि सुनम नः फाला विक्रसंतु भूमिम, कि सुनम माने सुखपूर्वक, नः फाला जो हमारे फाल हैं हलों के, भूमिम विक्रसंतु भूमि को जोतें। क्या कहा? सुनम नः फाला विक्रसंतु भूमिम, कि सुनम माने सुखपूर्वक जो फाल हैं वो भूमि को जोतें। और सुनम कीनासा अभियंतु बाह्य, कीनासा कहते हैं किसानों को, कि सुनम माने सुखपूर्वक जो किसान हैं वे बैलों को खेतों पर ले जाएं। सुनम पर्जन्यो मधुना पयोभिय, कि सुनम माने सुखपूर्वक जो बादल हैं वह हमारे लिए मधुर जल को बरसाएं। सुनासीरा सुनम अस्मासु धत्तम, और जो अन्नपति देवता है वह हमारे लिए सुख को प्रदान करें, या हमारे लिए सुख को धारण करें। क्या कहा? सुनम फाला विक्रसंतु भूमिम, कि जो फालें, हल्के फालें वे सुखपूर्वक भूमि को जोतें। सुनम कीनासा अभियंतु बाह्य, कि सुखपूर्वक जो किसान हैं अपने बैल आदि को कृषि खेत जोतने के लिए सुखपूर्वक खेत पर ले जाएं। सुनम पर्जन्यो मधुना पयोभिय, और सुनम माने सुखपूर्वक जो बादल हैं वे मधुर जल बरसाएं। और सुनासीरा जो अन्नपति देव है, सुनम अस्मासु धत्तम हमारे लिए सुख को प्रदान करें। क्या कहा है? देखिए कि हलों के फाल हमारी कृषि भूमि को सुखपूर्वक खोदें, कृषक जन बैलों को सुखपूर्वक चलाएं, मेघ सुखपूर्वक मधुरता से जलों को हमारे खेतों में बरसाए। और हे अन्न और खेत के स्वामियों, हमको सुखी बनाओ, हमारे लिए सुख प्रदान करो। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारा देवता है क्षेत्रपति देव, ये पूर्ण हो गया है। आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे, पुस्तक में लिखी हुई हैं।
पुस्तक के जब अंत में आप जाएंगे तो अल्फ़ाबेट से आ के हिसाब से हिंदी वर्णमाला के क्रम से इसमें अनेक व्याकरण टिप्पणियाँ, आप 5-5 व्याकरण टिप्पणी छांट के उसमें से लिख लेंगे। इस पुस्तक के अंत में ही दी हुई हैं। तो अब हम दूसरा देव पढ़ेंगे, वरुण देव। देखिए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ रहे हैं वरुण देव। अगर ऋग्वेद में हम देखें तो स्तुति की दृष्टि से जो वरुण देव है, उस वरुण देव का तीसरा स्थान है विद्यार्थियों। और इस वरुण देव की स्तुति में लगभग 150 मंत्र लिखे गए हैं जो इस ऋग्वेद में मिलते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे इसको, जो वरुण देव है, एक इसमें ध्यान देने की बात है कि जो वरुण देव है उसके गुप्तचर मिलते हैं इस दुनिया में। क्या मिलते हैं विद्यार्थियों? गुप्तचर। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त से अवतरित है। और फिर प्रसंग लिखेंगे विद्यार्थियों, इसमें भी वर्ण चिन्ह लिख के लिख देंगे आप। इस मंत्र में ऋषि सुनह सेप वरुण देव की स्तुति करते हुए कहते हैं। और इसमें आप व्याख्या लिख लेंगे विद्यार्थियों। और फिर हम लिखेंगे विशेष। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आप लिखेंगे विशेष। विशेष में लिखेंगे विद्यार्थियों, आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे। इसमें क्या है विद्यार्थियों, पूरे जो मंत्र हैं वे गायत्री मंत्र में हैं।
पूरे मंत्र गायत्री छंद में है, तो विद्यार्थी रखेंगे आप इस मंत्र में गायत्री छंद है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में देव शब्द के विषय में कहा है। आप लिखेंगे देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा द्यो स्थानो भवती शिवा। फिर तीसरा लिखेंगे आप विद्यार्थियों ऋच्यते स्तूयते ऋच्यते स्तूयते इति ऋक्। अर्थात जिसमें ऋचा और स्तुति मिलती है, उसे ऋक् कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें अगर संस्कृत में आ जाता है, मान लीजिए एक मंत्र संस्कृत के लिए आ जाए, तो संस्कृत का संदर्भ लिखा देता हूँ आपके लिए।
देखिए संदर्भ है, आप लिखेंगे प्रस्तुता इयं ऋचा ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य पंचविंशति सूक्ताद् अत्र अवतरिता अस्ति। अस्य सूक्तस्य मंत्रद्रष्टा ऋषि सुनः सेपः अस्ति। अस्मिन् सूक्ते ऐसे लिखेंगे अस्य सूक्तस्य देवः वरुणदेवः अस्ति। अब देखिए फिर प्रसंग लिखेंगे आप। प्रसंग में लिखेंगे अस्मिन् मंत्रे सुनः सेपः वरुणदेवं स्तुवन् कथयति। और उसके बाद विद्यार्थियों आप इसका व्याख्या लिख देंगे और फिर विशेष लिखेंगे।
और ऋचा में नंबर 1 डाल के लिखेंगे विशेष में अस्मिन् मंत्रे गायत्री छंदः अस्ति। इसी प्रकार विद्यार्थियों आप कर देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके कुछ जो प्रमुख मंत्र हैं, वैसे इसमें 21 मंत्र हैं विद्यार्थियों, लेकिन कुछ प्रमुख मंत्र हैं उनको हम पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। Eso